शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 10 जनवरी 1990 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज भगवान शिव ने होली हंस आत्माओं की क्वालिटीज बताई हैं तथा ये भी बताया है कि सरस्वती मां की सवारी हंस क्यों दिखाया गया। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति और ग्रहण करने की शक्ति विशेष होती है। हंस की क्या शक्ति होती है? जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है। उसके बाद मोती को ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। ऐसे ही हंस में क्षीर निर्विवेक होता है, अर्थात वो दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसा भी कथन शास्त्रों में भी आया है। इसीलिए जो है हंस की सवारी जो है सरस्वती, जो ज्ञान की देवी है, गॉडेस ऑफ नॉलेज है, उसको दिखाया गया है कि निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति और ग्रहण करने की शक्ति हंस में होती है। तो ऐसे ही हमें अपना विवेक जो है प्रबल करना है। बाबा ने कहा, आप सभी ने योगी जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, मैं कौन, समय को पहचाना कि इस वक्त कौन सा समय चल रहा है। ये जो अभी समय चल रहा है संगम युग, ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री में मोस्ट क्रूशियल पीरियड है। ये पीरियड ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है। हमने दैवी परिवार को, गॉडली परिवार को भी पहचान लिया है और भगवान ने हमें जो श्रेष्ठ कर्तव्य दिया है उसे भी पहचान लिया है। इसके बाद ही हमने निर्णय किया कि हम योगी जीवन जिएंगे, तपस्वी जीवन जिएंगे, इंद्रियों को वश में करने की जीवन जिएंगे, मन को वश में करने का प्रयास करेंगे, ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा भी कहती रहती है कि आपका ज्ञान बड़ा अच्छा है, आपके यहाँ वातावरण बहुत अच्छा होता है, आपके यहाँ पवित्रता बहुत अच्छी है। लेकिन परमात्म पहचान व परखने की शक्ति ना होने के कारण वो आज तक निर्णय नहीं कर पाए कि क्या बनना है, वो क्या करना है। इसलिए वो जो यौगिक लाइफ है वो धारण नहीं कर पाए, जो तपस्वी लाइफ है धारण नहीं कर पाए और इस वक्त की वैल्यू को समझ नहीं पाए। हर प्रकार की सेवा, चाहे वो मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, तीनों में सफलता अनुभव करने के लिए हमें परखने की शक्ति और निर्णय की शक्ति को, पावर टू डिस्क्रिमिनेट एंड पावर टू जज, इसको हमें जो है डेवलप करना होगा और विकसित करना होगा। जितनी ये दो शक्तियां हमारे में होंगी तो हम उतने ही जिंदगी में अधिक कामयाब होंगे। जिस आत्मा को जिस समय विधि पूर्वक सहयोग चाहिए, व शिक्षा चाहिए, व स्नेह चाहिए, ये हमें परखना होता है कि इसको सहयोग चाहिए या इसको हम कोई इंस्ट्रक्शन दें या इसको कोई नॉलेज दें या इसको इस वक्त स्नेह चाहिए। उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो हमें सफलता मिल जाएगी, वो आत्मा खुश हो जाएगी हमसे। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग चाहिए, जो विधि चाहिए, वो ना देके और ना परखने के कारण अपने ढंग से
उसको सहयोग देते हो, वह विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। तो अपने ढंग से हमें सेवा नहीं करनी है, अच्छी तरह से परख के फिर निर्णय करके हमें सेवा करनी है कि इस आत्मा को क्या चाहिए। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर की विधि ना आए, डॉक्टर को अगर विधि नहीं आती कि शारीरिक बीमारी को डायग्नोज करने की, परखने की, तो क्या होगा? ठीक होने की बजाय एक से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। अगर गलत दवाई दे दी तो क्या होगा? क्या पेशेंट संतुष्ट होगा? उसके और रोग डेवलप हो सकते हैं। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको हम ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे दें तो क्या हालत होगी? हार्ट फेल हो जाएगा। और मान लो किसी की आंतें कमजोर हों और आप उसको देसी घी का हलवा खिला दें तो उसको हजम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें परखना होगा कि इसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। इसलिए हमें हर एक आत्मा की नब्ज को पहचानना होगा। जैसे पुराने वैद्य नब्ज देखते थे, उसके अनुसार दवाई देते थे, ऐसे हर आत्मा की भी नब्ज है। किसको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, ज्ञान का कौन सा बिंदु चाहिए, वो अगर हम समय पर दे देंगे उस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। हर समय हर आत्मा और हर कार्य को हमें परखने की शक्ति चाहिए। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, मान लो हमारे संबंध संपर्क में कोई ऐसी आत्मा है जो वीक सोल है। कई लोग जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती है, कमजोर होते हैं। लेकिन मान लो हम उसको परख ना पाए और उसको शिक्षा का डोज हम देते जाएं कि ये कर लो, ये कर लो, और उसका मूड जो है उस वक्त ठीक ना हो, वायुमंडल ठीक ना हो, और वो हम परख ना सकें, परखने की शक्ति हमारी भी कमजोर हो, हमें ये पता ही ना लगे इसको क्या चाहिए, तो रिजल्ट क्या होगी? एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति ना होने के कारण वो ग्रहण भी नहीं कर सकेगा, आपकी बात को रिसीव नहीं कर पाएगा, उसकी रिसेप्टिविटी कमजोर होगी। और फिर क्या होता है, और ही वो जिद में चला जाएगा। और जिद्दी आदमी कई बार अपनी बात को ही सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो जिद और सिद्ध, इसमें ही वो बात खराब हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे किसी भी आत्मा को क्या चाहिए उसको परखो, उसके हिसाब से उसका मानसिक ट्रीटमेंट करो, उसके हिसाब से उसको आध्यात्मिक दवाई दो, उसके हिसाब से उसको स्पिरिचुअल इंजेक्शन दो। ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब सेवा करने निकलते हो, रूहानी सेवा, तो आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना आप कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। उसका बाबा ने उदाहरण दिया, आपके पास कोई आए, उसने पानी मांगा और आप 36 प्रकार के भोजन दे दें, क्या वो संतुष्ट होगा? क्योंकि उसे तो पानी चाहिए, ना कि भोजन। तो जिसको जो चाहिए अगर हम उसको वही देंगे तो वो संतुष्ट होगा। ये हमें सेवा में विशेष ध्यान रखना है। किसको गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्या चाहिए, हम परखें पहले, उसको वही दें, तब वो आत्मा संतुष्ट होगी। तो होली हंस की विशेषता, सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति अगर यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो आपका निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हैं वो उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। अपने कर्मों को भी आप परख सकेंगे और दूसरे के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे और सुलटे को उल्टा नहीं कहेंगे। सारे दिन में बाबा कहता है, ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में हमने
परखने की शक्ति कहां तक प्रयोग की है, कहीं करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही, अपने आप देखो। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, हमें अपने अंदर से पता लगता है कि ऐसे करना चाहिए था, तो उस वक्त हम अपने को करेक्ट करते हैं। कई जगह हमें एडिशंस भी करने पड़ते हैं, कई जगह डिलीशंस करने पड़ते हैं, तो वो हमको देखना है। अभी विशेष अटेंशन बाबा कहते ये देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। आपकी थॉट्स, आपकी स्पीच, आपके एक्शंस ऑर्डिनरी नहीं होने चाहिए, मीडियोकर नहीं होने चाहिए, विशेष होने चाहिए, एलिवेटेड एक्शंस होने चाहिए, एलिवेटेड थॉट्स होने चाहिए, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा बाबा ने कहा कि जो आत्माएं मान लो सेंटर्स के ऊपर बहने रहती हैं या माउंट आबू से जो डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई गलत बात भी हो जाती है तो उसके आप जिम्मेवार नहीं हो, क्योंकि आपने जो डायरेक्शन मिली उस पे चले, आपको उसका पाप नहीं लगेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाबा बैठा है ना। बाबा, अगर आपने डायरेक्शन को फॉलो किया जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं ने दिया, तो बाबा पाप को बदल देगा, जो गलती हुई उसको ठीक कर लेगा। ये बहुत गूढ़े रहस्य की बात है। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा द्वारा जो डायरेक्शंस मिलते हैं, निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा जो डायरेक्शन मिलते हैं, जो डायरेक्शन यज्ञ के द्वारा मिलते हैं, उसको हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। उसका जिम्मेवार भी बाबा है। कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ, क्योंकि अगर हलचल होती तो मन भी हलचल में आ जाता है, कई बार डर भी लगता है। तो बाबा ने कहा डरना भी नहीं है, निर्भय होना है, अभय पद को पाना है, हिम्मत रखनी है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो हिम्मत रखते हैं उनकी खुदा मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर्स। तो हमें हिम्मत रखनी है, कभी किसी बात में घबराना नहीं है। हर वक्त क्या समझना है, हजारों भुजाओं वाला शिव पिता परमात्मा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरना नहीं है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। नेवर एवर, हमें डरना कभी भी नहीं है, कुछ भी हो जाए। हर वक्त मौज में रहना है, खुशी में रहना है, मस्ती में रहना है। क्यों? खुदा मेरे साथ है। अर्जुन युद्ध को क्यों जीता? महाभारत का युद्ध अर्जुन क्यों जीता? क्योंकि भगवान का साथ। ऐसे ही अगर हम समझेंगे सर्वशक्तिवान परमेश्वर मेरे साथ है, तो हम कभी हार नहीं सकते ये जीवन का युद्ध। तो फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को निर्विघ्न भी रहना है, उसके लिए फॉलो फादर करना है, सी फादर करना है। ब्रह्मा बाबा को देखें, किसी ब्रदर सिस्टर को नहीं देखना है। पिताश्री ब्रह्मा ने तपस्या करके दिखाई, योग करके दिखाया, जीवन को जी के दिखाया कि कैसे सुंदर जीवन जीना है, ईश्वरीय मर्यादाओं में जीना है। तो हमें पिताश्री ब्रह्मा को फॉलो करते हुए अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है और अपने संस्कारों को ब्रह्मा बाबा की तरह हमें भी श्रेष्ठ बनाना है। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न हो वो सहज समाप्त हो जाता है। तो बाबा कहता है शांत रहो, कैसी भी परिस्थिति आए बस योग में चले जाओ, मौन हो जाओ, योग में चले जाओ, अपनी शक्ति को कंजर्व करो, अपनी एनर्जी को कंजर्व करो, टू मच थॉट्स में ना जाओ, ओवर थिंकिंग में ना जाओ,
तो सर्व कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी वो है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि तीनों कालों की दृष्टि से देखते हैं कि जो भी संकल्प, वाणी, कर्म मैं कर रहा हूं, उसका आदि, उसका मध्य, उसका अंत कैसा है। अगर हम इस दृष्टि से काम करेंगे तो हर बात में कल्याण होगा, ये हमें सोचना है। तो स्लोगन है, त्रिकालदर्शी वो है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। तो हमें हर बात में कल्याण समझना है, क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा मोस्ट एक्यूरेट बना हुआ है। इस ड्रामा में जो भी हो रहा है कर्म के सिद्धांत के अनुसार हो रहा है, इसलिए कुछ भी हो जाए वो कल्याणकारी है, वो नियति के अनुसार है, वो प्री डिटर्मिन्ड, प्री ऑर्डेंड है।